प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत महिमा आज के इस समय के लिए कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका। और अर्पण ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है पिछले संडे ऑलरेडी, तो आपके पास ऑलरेडी अच्छी बैकग्राउंड है फिलेमोन के बारे में। जहाँ उसने छोड़ा है वहाँ से मैं इसकी शुरुआत करूँगा। और स्टोरी को हम लोग इतना जानते हैं कि गुलाम है, दास है जो भाग गया है और जिसको पौलुस वापस भेज रहा है। सो मैंने आज का जो विषय है उसको जो शीर्षक रखा है द प्रोडिगल स्लेव, है ना, भागा हुआ गुलाम या भागा हुआ या खोया हुआ दास करके। प्रोडिगल सन हम बहुत कहानियाँ सुनते हैं और जब मैं मनन कर रहा था मैंने सोचा कि इसको शायद हम प्रोडिगल स्लेव कह सकते हैं, इसको बातचीत कर सकते हैं। सो आज सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा जो ये स्टोरी है, ये जो किताब है, इसके बारे में बातचीत करूँगा। फिर हम दो कहानियाँ सुनेंगे। कहानी अच्छी लगती है आपको सुनने में? आई थिंक सो, हम सब कहानी सुनना। और फिर हम उसके बाद सीखेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। सो सबसे पहले ये जो किताब है फिलेमोन की या फिलेमोन की जो किताब है, यह असली में 3 चिट्ठियाँ हैं, लगभग एक साथ लिखी गई और लगभग एक ही बंदे के हाथ से भेजी गई। एक ही बंदा था जो इन तीनों चिट्ठियों को लेकर आया और 3 अलग अलग जगह जाके बांट दिया। इफिसियों की पत्री, कोलोसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री। तीनों जेल से लिखी गई, तीनों तिखिकस के हाथ से भेजी गई। और ओनेसिमुस अकेला नहीं आया था, ओनेसिमुस तिखिकस के साथ में वो आया था। इसको हम लोग कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय में और इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में इन डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये चिट्ठियाँ एक जन के हाथ से ओनेसिमुस जिनके साथ था भेजी गई। एक गुलाम को एक उस मालिक के पास भेज देना जहाँ से वो भागा हो, जिसको अधिकार है कि वो उसको मौत की सज़ा दे सके, ऐसा नहीं था उन दिनों में। ऐसा नहीं था कि ओनेसिमुस सब गया और जाके ले जी चिट्ठी ले लो। उसने कहा है he could have been just put to death before even reading the letter. That was the rule. वो समय था। तिखिकस साथ में है, उसके लिए जानने वाला बंदा है साथ में, जिसको पॉल जानता है, जिसको फिलेमोन जानता है। फिलेमोन के ही घर में कोलोसियों का चर्च होता था। कोलोसियों का चर्च कहाँ होता था? फिलेमोन के घर में होता था। यानी 2 चिट्ठियाँ एक साथ पढ़ी गई, लगभग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कोलोसियों की पत्री जो इस बात को डील करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए कौन है, क्या है, वो हमारा मुखिया है, सर है और उससे बाहर कुछ भी और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिलेमोन की जो पत्री है, साथ साथ में आई एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके रिश्ते को, जिसका असर चर्च में पूरे में पड़ेगा। चिट्ठी पूरे ही चर्च के लिए पढ़ी गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उस बात को निर्धारित करती है कि तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या हो। यीशु मसीह कौन है तुम्हारे लिए, कोलोसियों की पत्री में निर्धारित कर दी। अब फिलेमोन की पत्री बता रही तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या होना चाहिए उस यीशु मसीह में जो सब कुछ है, सबका बनाने वाला, जिसमें संपूर्ण प्रभुता सदैव वास करती है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं, जब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ओनेसिमुस, जहाँ तक मुझे लगता है, नॉट श्योर अबाउट, ओनेसिमुस मे नॉट बी द रियल नेम ऑफ द स्लेव। जरूरी नहीं है कि ओनेसिमुस ही उसका नाम था, क्योंकि ओनेसिमुस का मतलब है यूजफुल। अब ये काम का हो गया है। और अगर आप इस चिट्ठी में सुने होंगे तो आपको ध्यान दिया होगा कि पौलुस लिखता है कि पहले ये बेकार था, अब ये काम का हो गया। पहले ओनेसिमुस नहीं था, अब ये क्या हो गया है? ओनेसिमुस हो गया, ये यूजफुल हो गया तेरे लिए।
और पौलुस कहता है इसको मैंने जन्म दिया है, ये मुझसे जन्मा है, तो जाहिर है उसका हक बनता है नाम रखने का। तो वो प्रोबेबली कह रहा है ये जो भी था, जो भी कुछ था, ये अब मुझसे जन्मा है और मैं इससे यूजफुल उनेसिमुस कह के तेरे पास भेज रहा हूँ। हो भी सकता है कि उसका नाम पहले उनेसिमुस रहा हो, लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से देखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये हमने देखा 10वीं और 11वीं आयत में। अगर आपने बाइबल खोल रखी है तो इन चीज़ों को आप देखते जा सकते हैं मेरे साथ साथ। पौलुस जो है 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत में इस हक को दिखाता है और इस बात को स्वीकार करता है कि जो फिलेमोन है उसका उनेसिमुस के ऊपर अधिकार है। वो इस बात को नहीं नजरअंदाज करता है कि ये जो गुलाम है अब जो जेल में है, ये अब उनेसिमुस जो फिलेमोन का नहीं रहा है। अब तो ये जेल में आ गया या कन्वर्ट हो गया, अब इसका कोई लेना देना नहीं। पौलुस कहता है मैं इसकी जो सेवा यहाँ ले रहा हूँ, ये सेवा मैं तेरी तरफ से ले रहा हूँ। द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज ही इज योर्स। वो उसको कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है, अप्रिशिएट करता है और फिर इस बात को कहता है कि मैं नहीं चाहता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती में तुझसे सेवा, मैं जानता हूँ तो अपनी इच्छा से भी ये मेरे लिए करता। फिर उसके बाद हम लोग चेंज्ड रिलेशनशिप जो है उसको देखते हैं। जब हम 15-16वीं आयत में देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा से पवित्र आत्मा बता रही है कि अब ये जो उनेसिमुस है इसके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था इसकी जिंदगी में, और वो उद्देश्य है ये इसलिए वहाँ से भागा है, इसलिए जो भी हुआ इसलिए, ताकि ये अब तेरे पास हमेशा के लिए लौट जाए, उसके अधिकार को वो आगे ले। अब ये तेरी सेवा में पहले शायद थोड़े समय, अब ये और ज़्यादा बेहतर रीति से तेरी सेवा कर सके, शायद इसीलिए। और फिर पौलुस इस बात को भी कहता है 17, 18, 19, 20 आयत में कि फिर भी ये सारी बातें कहने के बाद भी अगर तुझे लगता है कि ये जो बंदा है इसने तेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, अगर तुझे लगता है कि इसने तेरा नुकसान कर दिया, तू उससे गुस्सा है, जो तेरा अपना हक है, तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार, मैं उसके लिए पेमेंट कर दूंगा तुझे। और मैं सोचता हूँ एट दिस पॉइंट वी आर रिमाइंडेड ऑफ क्राइस्ट वर्क फॉर अस। प्रभु यीशु मसीह ने जो करा है हमारे लिए, क्योंकि उसने पिता से यही तो कहा है, मैं तेरे प्रिय पुत्र हूँ। वो सारी बातें ठीक है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने करा उसकी कीमत में चुकाने के लिए तैयार। आई एम हियर टू पे द प्राइस। सो जो पौलुस है एक तरह से क्राइस्ट टाइप नेचर को यहाँ दिखा रहा है, स्वभाव को, कि जैसे यीशु मसीह। और फिर वो आगे बात करता है उस बदले हुए रिश्ते की, और बदला हुआ रिश्ता क्या है कि फिलेमोन जो है वो एक्सेप्ट करेगा उनेसिमुस को। कैसे? एक गुलाम के तौर पे नहीं, कैसे करेगा उसको एक्सेप्ट? फ्रॉम ए स्लेव टू ए किंग्समैन, है ना। ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि क्या पौलुस जो गुलामी है उसके पक्ष में? पहली बात तो ये पौलुस नहीं है, ये पवित्र आत्मा जो पौलुस के द्वारा लिखवा रही है, परमेश्वर है जो चिट्ठी भेज रहा है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? ये तेरा गुलाम था, ये पहले मरा हुआ था, अब ये जीवित हो गया है, अब ये मेरा भाई, मेरा पुत्र, जैसे पौलुस कहता मैंने इसको पैदा करा है, नया है, और अब ये जब वापस आ रहा है तो इसको अपने भाई के तौर पर स्वीकार करेगा। Now, let us remember the work is not changed, the relationship is changed. अब ओनेसिमुस जाके फिलेमोन की जायदाद में हिस्सा नहीं बटा रहा है, काम वही करेगा जो पहले करता था, लेकिन अब वो गुलाम की तरह स्वीकार नहीं होएगा। कैसे स्वीकार होएगा?
एक भाई की तरह। सो दिस लेटर इज अबाउट फॉरगिवनेस, रिकॉन्सिलिएशन, एक गुलाम से एक परिवार का हिस्सा होने के लिए द ड्यूटीज एंड वर्क्स मस्ट बी डन वाइल रिलेशनशिप चेंजेस। क्योंकि कई बार जब रिश्ते में बदलाव की बात करते हैं तो हम लोग काम में बदलाव की बात करते हैं। नहीं, अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मैं हिस्सेदार हो गया। नहीं, दैट्स नॉट व्हाट क्राइस्ट इज टीचिंग। रिश्ता बदलता है, काम नहीं। काम करना है, मेहनत करनी है, ड्यूटी करनी है, जो काम मुझे आपको दिया वो करना है। दिस इज अबाउट द चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड वर्क एंड अबाउट ओनरशिप ऑफ द वर्क। ये हमारे व्यवहार के बदलाव के बारे में है, जो काम के प्रति और मालिक होने के प्रति। The question that is usually raised is God tolerating or promoting slavery is not the question in this letter. ये सवाल ही नहीं है इस चिट्ठी में कि परमेश्वर या पौलुस जैसे कहा जाता है वो गुलामी को बढ़ावा दे रहे हैं या उसके लिए कह रहे नहीं। वो सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है एक गुलाम से भाई कैसे, और उस बंदी के पीछे कारण क्या है, और वो क्या है? वो सुसमाचार, द गॉस्पेल दैट चेंजेस योर एंड माय लाइफ, द गॉस्पेल दैट चेंज लाइफ ऑफ ओनेसिमुस, ही बिकम्स यूजफुल फ्रॉम यूजलेस। सुसमाचार जो ओनेसिमुस की जिंदगी को बदलता है और वो बेकार से कारगर बन जाता है, और वही सुसमाचार जो फिलेमोन की जिंदगी को बदलता है, जो गुलाम का मालिक होने से अब गुलाम का भाई बन जाता है। इट्स नॉट अ वन वे चेंज। ये चेंज दोनों तरफ। इफ आई वर टू रीड द मैसेज इनटू वन स्टेटमेंट, अगर मैं उसको पढ़ता लिखता, the sin in us leads us into sufferings of various kinds and binds us into slavery. जो पाप है हमारे अंदर, जो बुरी भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर स्वार्थ है, वो हमें बुराइयों में, दुख में और दुनिया भर के बंधनों में बांध देता है। लेकिन सुसमाचार, द गॉस्पेल, द मैसेज ऑफ वर्क ऑफ क्राइस्ट डन फॉर आवर सैल्वेशन, क्या है सुसमाचार? क्या है गॉस्पेल? प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे आपके लिए काम करा है, मेरे आपके उद्धार के लिए, वो मुझे आपको स्वतंत्र करता है, फ्रीज अस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, लीडिंग अस टू फ्रीडम, जॉय एंड यूजफुलनेस इन एवरीडे क्रिश्चियन लाइफ इन कम्युनिटी। वो मुझे आपको स्वतंत्र करता है उस आनंद के लिए, उस संगति के लिए, उस छुटकारे के लिए, उस रिश्ते के लिए जो मैं आप परमेश्वर में और इस समाज में रखते हैं। In this letter, God deals with issues of forgiveness and reconciliation wrought by the working of gospel in a believer's life in Christ by working of the Holy Spirit to fulfill the will of Father God. क्या है इस चिट्ठी में? क्या कर रहा है परमेश्वर? वो परमेश्वर के और मेरे आपके बीच में माफी और रिकॉन्सिलिएशन, यानी जो बंधन जो टूट गया था उसको दोबारा बनाने के लिए जो सुसमाचार के द्वारा मेरे आपके यानी विश्वासियों के बीच में लेके आता है, ताकि परमेश्वर की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के काम के द्वारा पवित्र आत्मा में हमने पूरी हो सके। मैंने कहा था 2 कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहानियों का टाइम। प्रोडिगल सन कहानी सबने सुनी। लूका के 15वें अध्याय में एक बेटा है जो अपना हिस्सा लेता है, भाग जाता है। या एक गुलाम है जो चोरी करता है, भाग जाता है ना। ऐसा लिखा नहीं है कहीं कि उसने चोरी करी, लेकिन इतना हम जानते हैं वो भागा है, अरेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं और दोबारा से जेल में
डाला गया जहां उसकी मुलाकात पौलुस से हुई। और पौलुस रोम की जेल में था, तो जाहिर है ये कुलुसियों से रोम तक भाग के गया, या रास्ते में रोम के आसपास कहीं गिरफ्तार हुआ ताकि रोम की जेल में डाला जाए। दो ही तरीके हैं, स्लेव्स को ना कान छेदे जाते थे, कुछ कुछ ऐसे निशान होते थे कि या तो किसी ने देखा कि भाई ये गुलाम है, भाग रहा है, मालिक की चिट्ठी नहीं है, मालिक का ऑर्डर नहीं है, या तो इसलिए गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि वो भी पॉसिबल, और या फिर इसलिए गिरफ्तार हुआ है कि चोरी करके किसी सामान के साथ भाग रहा था जिसको शक करा गया, और तब इसको गिरफ्तार करा गया। वहाँ एक बेटा था जो बाप के हिस्सा लेके, दौलत लेके भाग गया था। यहाँ एक गुलाम है जो मालिक का सामान लेके, जो भी कुछ है उसको लेके भाग गया। वहाँ क्या हुआ? He came to his conscience कि मेरे पिता के पास मुझे जाना। यहाँ क्या हुआ? परमेश्वर का सुसमाचार इसको अपने उसके दास पौलुस के द्वारा मिलता है, जो उसको एग्जैक्टली सेम चीज समझाता है कि तूने जो करा है वो अच्छा नहीं करा है, बुरा करा है, और इस बुराई का फल है जो भुगत रहा है तू यहाँ जेल में। लेकिन इससे आगे की जिंदगी अगर चाहिए तो तुझे क्या करना होगा? सिर्फ इतना नहीं है। आप क्या सोचते हैं, पौलुस जेल का जेलर था कि जिसको मर्जी फ्री कर देगा? देन हाउ डिड ओनेसिमस गेट फ्री? सोचिए, ओनेसिमस जेल में मिला है भाई। जेल से अगर गुलाम को फ्री होना है तो उसके मालिक के पास उसको पहुंचना होगा। उसका मालिक जो भी सजा उसको देना चाहे, उसको वो सजा स्वीकार करनी होगी। देयर इज अ पेमेंट फॉर दैट। हाउ पॉल अरेंज्ड ऑल ऑफ दैट वी डोंट नो, क्योंकि वो हमें बताया नहीं गया। पौलुस ने कैसे वो सारा अरेंज करा वो हमें नहीं पता, नहीं बताया गया। लेकिन उसके बगैर वो जेल से छूटने का चांस नहीं है। रोमन सिस्टम बहुत रोबस्ट था, आसान नहीं था उससे बाहर निकलना। दूसरी कहानी यीशु मसीह ने सुनाई। यीशु मसीह ने कहा, एक गुलाम था, गुलाम कहें या एक कर्जदार था जिसके पास ढेर बड़ा कर्जा था। वो जब अपने मालिक के पास गया, उसने कहा जी मैं कर्जा नहीं चुका सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको चुकाने के लिए। तो मालिक ने कहा चल जा, माफ कर। उसको माफ कर दी। अब ये माफ हो गया, इसके पास बहुत बड़ा कर्जा था मालिक। ये बाहर निकला, इसने किसी दूसरे को छोटा सा कर्जा दे रखा था। तो जब उसे वो छोटा कर्जदार मिला तो उसने उसे पकड़ा, मारा, पीटा, नहीं आज ही तू मेरा कर्जा वापस दे, और उसको जेल में डलवा दिया। यह अधिकार होता था उन दिनों में, ठीक है, जेल में डलवा दिया। इस स्टोरी में क्यों बताइए आपको? पौलुस क्या कह रहा फिलेमोन से? ये तेरा कर्जदार है, तू मेरा कर्जदार है। मैंने तुझे सुसमाचार दिया, तेरी जिंदगी मेरी है, तू योर ओन लाइफ, so that to me you forgive him because you are forgiven. तुम उसे क्यों माफ करोगे? क्योंकि तुम माफ किया गया। बहुत सी बार हम विश्वासियों में ये गड़बड़ है, हम माफ करे गए, ये सही है। छोटी सी गलती भी किसी दूसरे ने कर दी, हम माफ नहीं करेंगे। But that is reconciliation, forgiveness. Paul is talking, or Holy Spirit is talking through Paul here in this letter. फिलेमोन, तेरे पास 1000 कारण हो सकते हैं इसको सजा देने के लिए, और दुनिया की तरफ से वैलिड कारण हो सकते हैं। पूरा लीगली तू इसको सजा दे सकता है, मौत की सजा दे सकता है, बट डोंट। क्यों? क्योंकि तेरा जीवन भी तो एग्जैक्टली उसी सजा का हकदार था जो सुसमाचार के कारण से क्या हुआ है? बच गया। तू अनंत की सजा का हकदार था, और जो सुसमाचार मैंने तुझे सुनाया वो इसे सुनाया।
उसी सुसमाचार से तू बचा है और उसी सुसमाचार से ये बचा है। That's why I thought to tell you these two stories in relationship to this letter. Now what do we learn? क्या सीखते हैं हम? यहाँ क्या सीख रहे हैं? सबसे पहली बात हमने ऑलरेडी कहा था, पाप इस दुनिया में है, पाप हम सब में है। और ये जो पाप है, स्वार्थ कहो, इसे घमंड कहो, इसे ढेरों नाम दे सकते हो, ये हमें दुख में लाते हैं और दूसरों को दुख देने पर मजबूर करते हैं। कई बार हम जानबूझ के दूसरों को दुख देते हैं, कई बार हमें मजा आता है दूसरों को दुख देने में, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? हमारा स्वार्थ, हमारा घमंड, हमारे अंदर ये पाप जो आदम ने हमें विरासत में मिल गया है। प्रैक्टिस में हम लोग करते रहते हैं। कई बार हमें अंदाजा हो जाता है मैंने गलत करा है, कई बार हम अंदाजा भी नहीं करते कि मैंने गलत करा है, बल्कि कारण देते हैं, बहाने देते हैं कि मैंने ऐसा क्यों करा, गलत को जस्टिफाई। अब हम इस कहानी में अगर इस सत्य को डालते हैं फिर अपने जीवन में, फिलेमोन मालिक है, एक गुलाम क्यों भागेगा जी किसी भी मालिक के यहाँ से अगर वो बहुत अच्छा हो? कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। फिलेमोन दूध का धुला नहीं है, है ना? अगर एक बहुत अच्छा मालिक है, आपको बहुत अच्छा आदर करता है, सम्मान करता है, सब कुछ अच्छा करता है, तो भागोगे क्यों? आज की दुनिया में कहें अगर आपकी कोई जॉब है और बहुत अच्छी है, वेल पेड है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, सब इनको कभी कभी होती है और बहुत अच्छा है, सब कुछ होता है, सबको होती है अपनी अपनी जॉब में, तो कौन है जो उस जॉब को छोड़ के भागे? नहीं ना? अगर किसी जॉब को छोड़ के हम भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो कारण है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो उस मालिक के, सुपरवाइजर के, मैनेजर के या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। उनेसिमुस भी दूध का धुला नहीं है। पहली बात तो गुलाम क्यों बनते थे? ज्यादातर कर्जे में डूब के अपने आप को बेचते थे। कभी कभी युद्ध होते थे तो युद्ध में जब दूसरे राज्य को हरा देते थे तो वहां के लोगों को गुलाम बना लेते थे, वो भी होता था। बहुत से दूसरे कारण हो सकते, लेकिन ये भी कारण होता था कि जब वो गुलामी में अपने आप पड़ जाते थे, जिसे आज हम कहें तो हम क्रेडिट के गुलाम हैं। हमारी जिंदगी उधार में चलती है। जिस बनिया से, जिस दुकानदार से महीने का राशन लेते हो, अगर उधार खाते हो तो वो कैसी चीज आपको देगा आपका कोई कंट्रोल नहीं है। किस रेट में वो देगा वो भी कोई कंट्रोल आपका नहीं है। होता है कि नहीं होता? जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि उनेसिमुस शायद चोरी करके भागा, बिल्कुल संभव है। हो सकता है उसने सोचा हो जिंदगी भर गुलाम रह के क्या करूंगा, हो सकता है उसकी अप्रोच कहीं ऐसी हो जहां अच्छी धन दौलत से उठा के भाग सकता हो, शायद घर के अंदर काम करता हो, इसको समेट ले, भाग ले, कौन पकड़ेगा? कहाँ? कहीं दूर, रोम, कोलोसियंस टू रोम, काफी लंबा दौड़ा था, थोड़ा नहीं दौड़ा था वो, काफी दूर तक बच के निकल गया था, आराम की जिंदगी जीऊंगा। डोंट वी डू दैट? कितनी बार हम ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं जहां हम शॉर्टकट्स लेते हैं, ऐसी चीज सोचते हैं ये कर लूंगा फिर तो मेरी जिंदगी आराम से कटेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। चाहे उनेसिमुस हो, चाहे फिलेमोन, और चाहे मेयर आप जो आज बैठे, हम में से कोई भी पाप से नेचुरल ह्यूमन बीइंग आज़ाद नहीं। मसीह में हम आज़ाद होते हैं, हमें चॉइस मिलती है कि हम उसको नकार सकें, लेकिन नेचुरली जो स्वभाव है हमारा, स्वाभाविक रीति से हम आज़ाद नहीं, क्योंकि आदम में हम सब इस पाप के साथ पैदा हुए और उससे सिर्फ यीशु मसीह हमें आज़ाद कर सकता है। चाहे वो
आज से 2000 साल पहले की कहानी हो, या वो कहानी आज लिखी जाए, चाहे वो कहानी उस सेटअप की हो जब मालिक और गुलाम होते थे, बॉन्ड सर्वेंट होते थे, या वो कहानी आज की हो जब एस्टेब्लिशमेंट होते, कंपनी होती और हम उनके लिए काम करते। रिश्ते में ज़्यादा फर्क नहीं है। उस समय पूरी जिंदगी भर की कीमत एक बार में चुकाई जाती थी, आज हमें हर महीने चुकाई जाती है तो कीमत है। काम तो कीमत के लिए करते हैं ना। उस समय पूरी जिंदगी के लिए खरीद लिया जाता था, आज महीने भर के लिए खरीदा गया। खरीदा तो गया, जाना तो पड़ता है, काम तो उनके हिसाब से करना पड़ेगा। इस बात का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि वो रिलेशनशिप कैसे बनता है, लेकिन इसमें दर्द है। जब तक इस दुनिया के स्वभाव के साथ, तब तक इसमें गुलामी है और नेचुरल ह्यूमन कैपेसिटी में ना हम वफादार हो सकते और न ही हमारे मालिक वफादार हो सकते। कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी, कोई भी परिवार हो, कैसा भी परिवार, द sin continues to affect us। क्यों? क्योंकि जो पूरी दुनिया है ये पाप में डाल दी गई है, जैसे रोमियो में हमें बताया। दूसरी बात क्या सकते हैं? आज़ादी। हर आदमी को आज़ादी चाहिए। फिलिमोन के पास से क्रिसमस भागा क्यों? आज़ादी चाहिए थी। हम सब आज़ादी चाहते हैं। हमें दिल्ली से आज़ादी चाहिए थी, हम भाग के पूना ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि हमें लगता था कि वहाँ रहने के लायक नहीं बची। आप भी शायद कहीं ना कहीं से भाग के कहीं ना कहीं पहुँचे ही हमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की आज़ादी हमेशा चाहिए है? उस आज़ादी के लिए दुनियावी कारण ढूंढते हैं। वी लुक फॉर वर्ल्डली वेज टू फाइंड दैट फ्रीडम एंड दैट्स वेयर वी फेल। क्योंकि जब दुनियावी कारणों से या दुनियावी कारणों के द्वारा या दुनियावी तरीकों से ये आज़ादी को हम लोग ढूंढते हैं, तो हम और फंसते जाते हैं कि ये पाप का वो दलदल है जिसमें जितने ज़्यादा हाथ पैर हम मारते हैं, उतने ज़्यादा हम इसमें फंसते चले जाते हैं। क्योंकि जब आप दलदल में फंसते हैं तो आप खुद निकल नहीं सकते। बाहर से ही कोई जन आपको खींच के बाहर निकाल सकता है। आप चाहे जितने हाथ पैर मार लो, दलदल से बाहर निकल नहीं सकते। ये पाप का वो दलदल है, ये दुनिया का, स्वार्थ का, घमंड का, कर्मों का, या जो भी आप कहें, वो दलदल है जिससे हम खुद बाहर निकल नहीं सकते। ये उस कर्जे का दलदल है जो कर्जा हमने इनहेरिट कर लिया है, और उसमें हम और जोड़ते जाते हैं बजाय उसके घटने के। वो और बढ़ता चला जाता है। लेकिन चाहे ओनेसिमुस हो और चाहे फिलिप, चाहे आप गुलाम हैं और चाहे मालिक हैं, आज़ादी दोनों को ही सुसमाचार में थी। आज़ादी दोनों को ही यीशु मसीह। आज़ादी फिलेमोन को भी जब पौलुस ने प्रचार करा, उसने सुसमाचार में विश्वास करा, तब मिली थी। और आज़ादी ओनेसिमुस को भी जब सुसमाचार सुना, विश्वास करा, उसमें मिली। इन क्राइस्ट द सेकंड एडम वी ऑल हैव लाइफ थ्रू हिज वर्क इन फिलिप। ये दुनिया में भी जब इस आज़ादी को हम अनुभव करते हैं, तो यह आज़ादी हमारे काम को शायद ना बदले, शायद हमें वापस उसी नौकरी पे जाना पड़े। यह आज़ादी शायद हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें ना बदले, शायद उन्हीं के बीच में हमें जाना पड़े। लेकिन यह आज़ादी हमारे व्यवहार को और हमारी सोच को, जो मसीह के सुसमाचार के द्वारा चलेगी, बदल डाले। चाहे हम फिलेमोन की जगह में हो और चाहे हम ओनेसिमुस की जगह।
सवाल हमारे सामने उठता है, हैव वी फाउंड आवर लाइफ इन हिम? क्या ये सुसमाचार, क्या ये जीवन मुझे आपको मिला है? फिलेमोन को मिला था। ऐसा नहीं फिलेमोन महापवित्र हो गया, उसने गलती करी होगी, तभी तो ये गड़बड़ हुई, तभी तो चिट्ठी लिखनी पड़ी। या फिर उनेसिमुस की जगह हो, तो पाप करके भाग रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुसमाचार ही सिर्फ है जो मुझे और आपको जीवन देगा। और तब सवाल है, क्या मैंने ये जीवन पाया है? आर वी अमंग द लिविंग कमिंग आउट ऑफ डेथ? क्या आप उनमें से हैं जिनको कहा जा सके पहले मुर्दा था लेकिन अब ये जीवता है? पहले ये यूजलेस था, अब ये यूजफुल है? क्या ये कहा जा सकता है मेरे और आपके बारे में? तभी हम इस दुनिया का जो सताव है, जो इस दुनिया में सफरिंग्स हैं, उनसे बाहर निकल के और प्रभु परमेश्वर में आनंद को और उस रिकॉन्सिलिएशन को जो हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता के साथ हमारा होता है, पा सके। तीसरी और आखिरी बात, फिलेमोन की लाइफ बदल गई थी, थोड़ी सी कमी थी। पौलुस चिट्ठी लिखता है, तुझे इसको भी बदलना है, अब ये तेरे पास आ रहा है, अब तो पहले जैसा मास्टर नहीं। देयर इज अ चेंज नीडेड इन फिलेमोन। चिट्ठी लिखी गई, भेजी गई। वही चेंज उनेसिमुस में ऑलरेडी जो पौलुस देख रहा है उसको भेजता है। ए चेंज मास्टर, ए चेंज स्लेव इक्वल्स टू टू ब्रदर्स इन क्राइस्ट वर्किंग टुगेदर। अब वो एक दूसरे के लिए दुख का कारण नहीं है, अब वो एक दूसरे के लिए क्या है? मसीह में आनंद का कारण। जब उनेसिमुस को फिलेमोन देखेगा, वो खुश होगा कि अब ये एक वफादार भाई है मेरे साथ, एक गुलाम नहीं जिसको भरोसा नहीं करा जा सकता। अब क्या है? अब ये मेरा वफादार भाई है। जब उनेसिमुस देखेगा फिलेमोन को, तो देखेगा कि अब मेरा मालिक नहीं जो मुझे सताएगा, बल्कि वो है जो प्रभु का सेवक है, जो मुझे प्रेम करेगा। ले नहीं तो नहीं, उसमें सुबह शाम तक काम नहीं करेगा, काम करेगा, वो सब होगा, लेकिन अब रिश्ते बनेंगे, एटीट्यूड। और जाहिर सी बात है कि फिर मेरे और आपके पास सवाल आता है, इफ यू एंड आई आर इन क्राइस्ट, अगर मैं और आप सुसमाचार सुनकर प्रभु में हैं, तो मुझ में और आप में क्या बदलाव आया है? हैव यू चेंज्ड एज उनेसिमुस? Have you changed as Philemon, including me? हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हम कई बार एक ही दिन में अलग अलग पोजीशंस में होते हैं। कभी कभी हम फिलेमोन की पोजीशन में होते हैं, कभी कभी हम उनेसिमुस की पोजीशन में होते हैं। क्या सुसमाचार ने मेरे काम पर ये बदलाव आया है? दिखता है। मेरे एक बहुत प्रिय भाई हैं, एट प्रेजेंट ही इज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड, रिचर्ड विल्सन, आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे मिशनरी होने से पहले। जो फेमस जहाज है लोगोस, उसके ऊपर उन्होंने यात्राएं करी, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने मुझसे जब बातचीत करते रहते हैं तो कहा कि अगर किसी को जानना चाहते हो कि वो सच में मसीह है, तो गो टू हिज बर्थ प्लेस, उसके काम करने की जगह जाओ और देखो लोग उसको कैसे पहचानते हैं। चर्च में नहीं पता चलेगा कौन मसीह है कौन मसीह नहीं। You'll find that truth on your workplace. Can we say that? क्या आप कह सकते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग, चाहे वो उनेसिमुस जैसे हो या उनके लिए मैं उनेसिमुस हूं, they see in me the work of the gospel. वो उनमें, वो मुझ में सुसमाचार का काम देखते, मसीह का जीवन मुझ में देखते। ना मैं अब इस कैपेबल नहीं है। हमारा जो ह्यूमन स्वभाव है
इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, बदलाव कर सकें। इसलिए हमें मसीह के काम में भरोसा रखना पड़ता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है, जो मुझे और आपको हर दिन हर समय सहारा दे सके, जो मुझे और आपको आत्मा जो अंदर से आपको और मुझे संभाल सके, अंदर और बाहर दोनों तरफ से सहारा चाहिए। मसीह संगति जो बाहर से मुझे और आपको सपोर्ट देती। जब जब मुझे और आपको ऐसा महसूस हो, जब जब मुझे और आपको ऐसा लगे कि मैं फ्लेट हो गया, तो डर के भागना नहीं है। पछतावा होगा हमारे अंदर, लेकिन अंदर दब नहीं जाना है गिल्ट में, बल्कि बाहर निकलना है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा प्रभु परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो मुझे क्या कर देगा, और अब आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। पछतावा, हेट्रेड फॉर सिन, पाप के प्रति नफरत जरूरी है, पश्चाताप का एक अंश है, और तब हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। I trust we have received the message of the gospel and have believed in it. मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब ने सुसमाचार सुना है, सुसमाचार को विश्वास करा है। The question is, how has this been changing our everyday life to become more Christ-like? तब ये सुसमाचार मेरे और आपके जीवन को रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे काम पे कैसे बदलाव के थ्रू लेके चल रहा है। What changes have come in my everyday activity? I am weak, yes. I fail, yes. But I have Jesus and the Holy Spirit to stand with me. पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं, मुझे माफ करके मेरा हाथ पकड़ के आगे लेके चलने के लिए। और जैसे प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, फाइनली आंसरिंग अगेन द सेम क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू गॉड, देयर इज नीदर ज्यू नॉर जेंटाइल, दैट्स अगेन पॉल राइटिंग थ्रू द होली स्पिरिट, नीदर स्लेव नॉर फ्री, नॉर इज देयर मेल और फीमेल, फॉर यू आर ऑल वन इन क्राइस्ट जीसस। ओनेसिमुस और फिलेमोन मसीह में क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और पिता को अपने काम के द्वारा क्या करा दिया है? एक करा दिया। और ये रिफ्लेक्ट होगा ना मेरी आपकी जिंदगी में। दैट्स द स्टोरी। परमेश्वर मुझे आपको आशीष